हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल स्टडी विद मोनू राकेश पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में कहा था कि जो मैं यहाँ पे सुपर टेट की इंग्लिश और मैथ को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, तो उसी क्रम में मैं आज यहाँ पर आप लोगों के सामने आया हूँ कैमरे के सामने, और मैं अपनी वीडियो लेकर के आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सुपर टेट का जो बैच है मैं स्टार्ट कर दूँ। एक्चुअली मेरे बैच का कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं यूपी सुपर टेट में जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो भी इसका टॉपिक होगा, मैं धीरे धीरे करके वन बाय वन करके यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा, वो भी कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के साथ में। कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर कराने वाला हूँ और जो भी प्रैक्टिस होगा उसको मैं अलग से वीडियो बना करके यहाँ पे डाल दूंगा। तो आज हम सुपर टेट में आने वाले जो इंग्लिश के टॉपिक हैं, उसमें से एक बहुत ही मतलब कि चर्चित टॉपिक, चर्चित क्या कहें, उसकी बैकबोन कह सकते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्योंकि इसके बगैर हम क्या सीखेंगे इंग्लिश में, क्योंकि यही तो बेसिक है, यही उसकी रूट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान लेते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, नाउन को पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोगों को मालूम है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 प्रकार के होने वाले हैं, और 8 प्रकार में सबसे जो पहला प्रकार है वो हमारा नाउन है। हम नाउन पढ़ने वाले हैं। होने को तो आठों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। नाउन होता है, फिर प्रोनाउन होता है, फिर उसके बाद वर्ब होता है, और इसके बाद हमारा आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फिर आ जाता है हमारा एडवर्ब, फिर आ जाता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आ जाता है हमारा फिर कंजंक्शन, फिर आ जाता है हमारा इंटरजेक्शन। ये सारी चीजें 8 प्रकार की आ जाती है। इसी के अंतर्गत हम आर्टिकल भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मेन रूप से 8 प्रकार के क्या होता है, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? अब पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी सेंटेंस, जो कोई सेंटेंस होता है उसमें उपयोग किए गए, ये उपयोग किए गए, सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो उपयोग किए गए वर्ड है उनका कहाँ यूज करना है, उनका नाम क्या है, बस सीधा सीधा ये समझिए। उसमें कोई वैसी डिफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, राधा डू नॉट, ओ सॉरी डू नॉट कह रहा हूँ, डज नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है, अब कहाँ नहीं जाती है राधा, कहाँ नहीं जाती है राधा, मंदिर नहीं जाती है। अब इस सेंटेंस में ये कहते हैं, ये तो सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस की अगर हम बात कर लें कि इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं इनका अगर हम नामकरण कर दें, इनके नाम क्या है, तो ये तो उस तरह से नाम देखो, तो ये राधा लिखा है, डज लिखा, नॉट गो टू टेम्पल लिखा, ये तो देख रहे हैं। लेकिन इंग्लिश सेंटेंस की भाषा में अगर बात करें, इसके फॉर्मेशन के थ्रू अगर बात करें, इसका नाम क्या, तो राधा को हम कहेंगे ये है हमारा, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, अब लेकिन सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो राधा है क्या, तो राधा हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे पता है। राधा क्या है, राधा नाउन है। ठीक, राधा नाउन है। अब डज क्या है, डज, अब ये वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब में भी बताएंगे कौन सा वर्ब है। अब वर्ब तो तुम आपका वो भी है, अब ये भी वर्ब है। ठीक है, ये भी वर्ब है। नॉट हमारा एडवर्ब है। ठीक है, टू हमारा प्रीपोजिशन है, टेम्पल हमारा क्या है, ये भी नाउन है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आ जाती हैं कि ये जो निकल करके आया इस सेंटेंस में, अलग अलग नाम, जितने भी वर्ड दिए गए हैं इनका अलग अलग नाम है। तो ये हम कहाँ से सीखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से सीखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से हम सीख जाते हैं कि ये सारी चीजें क्या दी हुई हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमें जानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, तो आई बात समझ में, जो भी वर्ड है इनका अलग अलग कार्य है, और इनके कार्यों के हिसाब से जो एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड होते हैं उनके अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं, और उन कार्यों के हिसाब से इनको क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। और उसी नाम को हमने अलग अलग भागों में बांट दिया, जिसको हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कह दिया। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कह दिया, मतलब कि जो ये कथन लिखा गया, ये जो कथन लिखा गया इसका क्या है, ये भाग है, और इस भाग का हमने क्या दे दिया है, नाम दे दिया है। सीधा सीधा ये जानेंगे। तो जो इसका पहला पार्ट है, पहला भाग है, उसके बारे में सीखेंगे। अब पहला पार्ट क्या, हमारा नाउन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे नाउन के बारे में कि नाउन होता क्या है।
नाउन होता क्या, हो सकता है एक वीडियो में नाउन पूरा ना खत्म हो, लेकिन जो भी खत्म होगा 20-25 की वीडियो में, 20-25 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, जो भी इसमें आ जाएगा मैं उसको कंप्लीट कवर कर लूंगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार और समझेंगे कि किसी सेंटेंस में जो शब्द होते हैं, जो वर्ड होते हैं, इनका अपना अलग अलग कार्य है, सबका अलग अलग कार्य है, और उस कार्य के अकॉर्डिंग इसको हमने अलग अलग भागों में क्या कर दिया है, शब्दों को बांट दिया है, और उसी बांटे गए जो शब्द हैं उसी को हमने एक नाम दे दिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हर इसके अलग अलग पार्ट को हमने एक नाम दे दिया, जिसमें से एक नाम हमारा नाउन, दूसरा प्रोनाउन, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। अब इसकी हिंदी जानने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हिंदी इसलिए कह रहा हूँ जानने की जरूरत नहीं है, पढ़ तो रहे हैं हम इंग्लिश, ठीक है, तो हिंदी जान के क्या करना है इसका, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, इसको संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन को कहते हैं, सॉरी, सर्वनाम, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब कहते हैं क्रिया, इसको कहते हैं विशेषण, ठीक है, विशेषण, और इसको कहते हैं एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध सूचक होता है, ये कंजंक्शन को क्या होता है, कंजंक्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बता रहा हूँ एक मिनट, समुच्चय बोधक सूचक कहते हैं इसको, और इसको इंटरजेक्शन को कहते हैं विस्मय आदि बोधक शब्द जो होते हैं उसको इंटरजेक्शन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये सारी चीजें हो गई, फिर मैं बता देता हूँ आपको कि इनके हिंदी के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देंगे, हमको इंग्लिश इसकी पता होनी चाहिए कि कंजंक्शन क्या है, इसका मतलब पता होना चाहिए। अब इसका अगर मैं कह दूं कि समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं उसको फिर कहेंगे हम कंजंक्शन कहेंगे, फिर आप कहा संबंध सूचक, आप संबंध सूचक ढूंढते रह जाइए, विस्मय आदि बोधक अब यहाँ पे ले लीजिए इंटरजेक्शन में, फिर तो हो गया काम, आप सोचते रहेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, केवल केवल और केवल इसकी इंग्लिश के बारे में जानिए और उसका मतलब समझिए, उसका मतलब है क्या। नाउन है तो नाउन का मतलब क्या है, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ नाउन पढ़ने के लिए, और ये मेरे पास मिटाने के लिए कुछ वैसा नहीं है, यही है जो भी है, मिटा देता हूँ इससे। तो इसके एक एक पार्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तो मैं एक एक करके लिखवा दूंगा, उसको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन, नाउन के बारे में पढ़ते हैं। अब नाउन के बारे में मैं लिख देता हूँ संज्ञा, अब सबका पढ़ाऊंगा जैसे लिख दूंगा एक एक करके, ठीक है। संज्ञा, अब देखिए संज्ञा के ऊपर मत जाइए, सीधा जाइए नाउन देखिए, संज्ञा हिंदी का है जो भी है उसको देखिए, बट नाउन देखिए पहले, नाउन, एन से क्या होता है, नाउन होता है, एन से ही नेम होता है, ठीक है, और एन से ही हिंदी में अगर लिखे तो नाम होता है। तो बस सीधा सीधा मतलब ये समझ जाइए, कोई सा भी नाम दिख जाए, किसी का भी नाम दिख जाए, वो क्या है, नाउन है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि नाउन क्या है, नाउन क्या है, नाउन बस नाम है, सीधा सीधा जानिए कि नाउन का मतलब है नाम होता है, कोई सा भी नाम हो वो नाउन है। इस दुनिया में जितने भी नाम है सब नाउन है, जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है सब नाम है, इसकी डिफिनेशन पे नहीं जाना, हमें इसको समझना है, ठीक है। डिफिनेशन पे क्या आ जाएंगे, अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर द नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन, स्टेट, आइडिया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, नाउन है। मतलब कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, दशा, विचार आदि के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो ये हमें नहीं सीखना, हमें ये जानना है कि नाउन एक्चुअली है क्या, बस सीधा सीधा जान लीजिए कि जो नाम होता है वही नाउन होता है। अब उसके बाद जानेंगे किसका किसका नाम, जो नाउन है वो नाम है, जो नाम है वही नाउन है, ठीक। तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है वो क्या है, नाउन है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है वो नाउन, देखिए मैं सारी चीजें यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, अब मैं सबकी डिफिनेशन लिखूं और ये सारी चीजें तो वो हो नहीं पाएंगे, तो बस आप समझते चलिए और इसको जितना है नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। जो नाउन क्या है, वो नाम है, किसी के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, जो नाउन होगा वही नाम होगा, और जो नाम होगा वही नाउन होगा, ठीक दोस्तों। तो हिंदी में समझना हो तो हिंदी में समझ सकते हैं कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, स्थिति, दशा, विचार आदि के नाम को क्या कहते हैं, आदि के नाम को, अरे लिख देता हूँ लो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, स्थिति आदि के नाम को संज्ञा या नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया,
स्टेट, ठीक है, इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, सॉरी, थिंग, प्लेस, आइडिया, स्टेट इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, इतना ये कर लेंगे हम आराम से। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, स्थिति आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि नाउन तो हमें पता चल गया कि जो नाम होता है वही नाउन होता है। किसी का भी नाम हमने ले लिया वो क्या है? नाउन है। नाम मतलब है नाउन है, नाउन मतलब है नाम है। ठीक। अब दूसरी चीज, अब इसके भी पार्ट्स होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन्स होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन्स होते हैं। तो एक मैं बात बता दूं आप लोगों को, इस दुनिया में जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वे सब नाम है। यहीं पे देख लीजिए, ये क्या है? ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये भी नाम है। ये मेरी उंगली है, फिंगर, ये भी किस नाम है? ये मेरी बॉडी पार्ट का नाम है। ये क्या है? मार्कर है, ये नाम। इसके अंदर जो इंक है उसका भी इंक नाम है। ये मैंने इंक से लिखा, ये नाम है। और ये मैंने लिखा क्या? ये मैंने वर्ड लिखा, ये वर्ड खुद अपने आप में नाम है। वस्तु जो मैंने लिखा वो नाम है, ये लेटर है, नाम है। तो ये जितनी भी चीजें यहाँ पे हमको आप देख सकते हैं इस ब्लैक बोर्ड पे, सब नाम है। आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं अपने कमरे में जो वस्तुएं देख रहे हैं, सारी चीजें क्या है? नाम है। अब एक चीज और जान लीजिए, जो नाम है, नाउन है, वे जितनी दिखाई दे रही वस्तु वो तो नाम है ही है। कुछ ऐसे भी नाउन है जो हमको दिखाई नहीं देते, उसके अलावा भी क्या है? नाम है। ठीक है, उसके अलावा भी क्या है? वो नाम है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं फिर भी वो क्या है? नाउन है। एक्चुअली कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती फिर भी क्या है? नाम है। अब उन चीजों का में देख लेते हैं वो क्या है। जैसे देखिए, ये जो विचार हो गया और स्थिति हो गई, ये हमें दिखाई नहीं देगा, ये हमें दिखाई नहीं देगा। ये भावना होती है, भावना हो गई, कोई भावना हो गई, वो भी हमें क्या होगी? दिखाई नहीं देगी। कोई विचार और स्थिति हम कैसे देख सकते हैं? किसी का आइडिया हम कैसे देख सकते हैं? मेरे दिमाग में कोई आइडिया है, वो आप कैसे देख सकते हो? देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। मेरे अंदर कोई भावना देख सकते हो? मैं खुश हूँ, मेरे अंदर की जो खुशी आपको दिखाई दे रही है, मेरे अंदर का दुख आपको दिखाई देगा? दिखाई देगा। कोई बकरा हलाल होने वाला है, उसके अंदर बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, उसके अंदर का दुख आपको दिखाई देगा? नहीं। उसके आंसू दिखाई दे सकते हैं, उसका डरा हुआ चेहरा दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके अंदर का डर नहीं दिखाई दे सकता आपको, उसके अंदर का फियर नहीं दिखाई दे सकता, उसके अंदर का दुख, जो ग्रीफ है, वो नहीं दिखाई दे सकती है। इसलिए कुछ नाउन होते हैं, जो कुछ नाउन होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। पहली बात तो ये कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं सब क्या है? नाउन है। ऑल द थिंग्स विच वी कैन सी इन दिस वर्ल्ड आर नाउन। इस दुनिया में जो भी चीजें हैं जिसे हम देख सकते हैं क्या है? नाउन है। ठीक है, लेकिन अब उनकी बात कर लेते हैं जो दिखाई नहीं देगा, वो भी नाउन है। अब वो क्या है? जैसे लिख देता हूं मैं सारी चीजें। ये देखें, अगर मैं किसी व्यक्ति की बात करूं, अब जैसे लड़का मतलब कि बॉय, ठीक है, रोहन, मैन, राम, ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया। किसी वस्तु की बात करूं मैं, किसी वस्तु का नाम अगर दे दूं यहाँ पे, तो मैं कह देता हूँ पेन हो गया, बुक हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद और भी कुछ लिख लो, विंडो लिख लो। ये क्या हो गए? नाम हो गए। ठीक। अगर मैं किसी स्थिति की बात करूं, जैसे चाइल्डहुड हो गया, ठीक है, जैसे तुम्हारा यूथ हो गया, इन्फेंसी हो गया, ठीक है। इन्फेंसी मतलब होता है शैशवावस्था, जब बच्चे छोटे होते हैं। फिर चाइल्डहुड मतलब बचपना होता है, यूथ मतलब जब लोग वयस्क हो जाते हैं, उस स्थिति को यूथ कहते हैं। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके भावनाओं की, जैसे किसी के अंदर क्या है? कोई हैप्पी है तो हैप्पीनेस, उसके अंदर की जो हैप्पीनेस है, जो उसके अंदर की ऑनेस्टी है, जो पावर्टी है उसके अंदर की, मतलब गरीबी जो है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो गई? ये सारी चीजें हो गई हमारे वो नाउन जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, ऐसा नाउन जिसे हम देख नहीं सकते हैं। ये चीजें हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी दीज थिंग्स। तो ये सारी चीजें आती हैं हमारे एक दूसरे नाउन के अंतर्गत, तो उसका नाम मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ क्या है उसका नाम। तो यहाँ पे देखिए, कहाँ गया ये? यहाँ देखिए,
मैं इनके नाम लिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, हो सकता है कि आज ये मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया है, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ढंग से लिख ना पाऊँ या पढ़ा ना पाऊँ, बट हाँ, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा सारी चीजें। मैं अगर बात करूँ काइंड्स ऑफ नाउन के, यहाँ लिख देता हूँ काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन की बात करूं तो पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, जैसे देखिए हर जगह तो लिखा होता है कि प्रॉपर नाउन पहले आता है, तो मैं लिखता हूँ पहले कॉमन नाउन, क्योंकि पहले मैं कॉमन नाउन ही आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे हम पढ़ लेते हैं कौन सा, कलेक्टिव नाउन। फिर चौथे नंबर पे पढ़ लेते हैं हम मैटेरियल नाउन। फिर पांचवें नंबर पे हम पढ़ लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये पांचों नाउन हो गए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। मैं एक एक करके बताऊंगा, अभी इसकी हिंदी नहीं लिख रहा हूँ। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये ये आपका होता है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, और ये होती है भाववाचक संज्ञा। तो इनके मैं हिंदी में सबके नाम नहीं लिख रहा हूँ, जब मैं एक एक करके पढ़ाता जाऊंगा उसको लिखता जाऊंगा। तो अभी मैं इसमें से कोई भी नाउन बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, अभी लिखवाने वाला नहीं हूँ, बस आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ये जो भी नाउन होते हैं कैसे काम करते हैं और कैसे होते हैं, किसका नाम क्या है, किसका नाम क्या है, क्यों इसका नाम पड़ा, कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले तो मैं अगर बात कर लूँ कॉमन नाउन की, किसकी, कॉमन नाउन की बात कर लूँ, तो देखिए कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन वो है एक ऐसा नाउन, ये हो गया ना, मैं अब इसको मिटा देता हूं, केवल कॉमन नाउन की बात हम करते हैं। अब कॉमन नाउन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉमन नाउन को क्या बोला था मैंने, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए हिंदी से तो इसके नाम से हम पकड़ लेंगे, इंग्लिश वाले नाम से भी इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या। कॉमन मतलब एक ऐसा नाम जो ढेर सारे लोगों के लिए क्या हो, कॉमन हो, ढेर सारे लोगों के लिए क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है, किसी एक का नहीं है। ठीक है, वो कई लोगों के लिए है, उसको कॉमन कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे, कॉमन का मतलब हो जाएगा जो कोई एक हो लेकिन वो ढेर सारे लोगों के लिए काम करता हो। जाति, जो जाति से संबंधित हो। ठीक, अब जाति का मतलब ये नहीं कि कौन किस जाति का, इसका ये मतलब नहीं। अब कॉमन मतलब ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ये ये लड़के हैं मान लीजिए। ठीक है, ये ढेर सारे लड़के हैं यहाँ पे, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं। ठीक, अब यहाँ पे फिर नीचे दिया गया है ये लड़कियां हैं। ठीक है, ये लड़कियों के मैंने बाल बना दिए इसलिए आप लोग इससे समझ जाना, ये लड़कियां हैं। ठीक है, ये लड़कियां हैं। अब देखो इनकी जाति अलग है, जाति ये देखो, ये अलग प्रजाति के दिख रहे हैं, ये अलग प्रजाति के दिख रहे हैं, तो इनका हमने एक नाम दे दिया। अब ये सारे देखो कॉमन है, तो इनका एक कोई नाम दे दो जो इन सबके लिए कॉमन हो जाए। तो इस तरह के जहां पे लोग दिखेंगे उसको हम क्या कह देंगे, उसको बॉय कह देंगे। ठीक है, और जिनकी सर पे बाल दिखेंगे उसको हम क्या कह देंगे, गर्ल कह देंगे। ठीक, अब क्या पता चला, ये जो गर्ल है इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, ये जो बॉय है इसके लिए भी है, इसके भी, इसके इसके सबके लिए है। बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की। तो ये क्या पता चलता है, अगर मैं यहां से कहूंगा ए लड़की, अब ए लड़की कहूंगा तो ये सब जानती है कि मैं लड़की हूँ। अब इसमें से सभी लोग मेरी तरफ देखेंगे, ये सब जानते हैं कि मैं क्या हूँ, लड़की है, लड़की हूँ, सारे मेरी तरफ देखेंगे। और यहाँ पे कहूंगा लड़के, तो सारे मेरे तरफ देखेंगे। ठीक है, तो यहां से ये नहीं पता चल रहा है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी को बुला रहा हूँ या किसी एक पर्टिकुलर लड़की को बुला रहा हूँ, ये सबके लिए यूज हो गया। तो एक ऐसा नाम जो किसी पूरी जाति को संबोधित करता हो, पूरी जाति के लिए हो, उसमें से किसी को भी उठा लो, वो नाम से उसको तुम बुला सकते हो, वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। जैसे लड़का, लड़का क्या है ये, अब ये कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हाँ, इसी लड़के का अगर मैंने यहाँ पे नाम रख दिया, इसी लड़के को मैंने पकड़ा और इसका नाम कर दिया है लड़के, तुम थोड़े से मोटे हो, तुम्हारा नाम मैं रख देता हूँ गोलू। क्या रख देता हूँ, गोलू। इसका नाम मैंने रख दिया गोलू, इसका नाम मैंने रख दिया सोनू। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने केतन, इसका नाम रख दिया मैंने चेतन। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर कहूंगा ए गोलू,
अब इसमें से सारे नहीं मेरी तरफ देखेंगे, केवल गोलू, ये मोटा वाला लड़का मेरी तरफ देखा गोलू, क्योंकि मैंने एक इसका स्पेसिफिक नाम रख दिया। अब जैसे ही मैंने इसका नाम रख दिया, ये कॉमन नाउन नहीं रह गया, ठीक है। अब ये कॉमन नाउन नहीं रह गया, ये विशेष लड़का हो गया। कौन हो गया? ये गोलू हो गया। तो जैसे ही ये गोलू हुआ, तो इस गोलू वाले नाम को हमने एक और नाउन का नाम दे दिया, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं बच्चा? प्रॉपर नाउन। अब ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। मतलब कॉमन नाउन को जैसे ही हम एक नाम दे देते हैं, वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब प्रॉपर नाउन की विशेषता है कि जो वो नाम होगा किसी विशेष व्यक्ति का होगा, ठीक है। अब ये मत कहना कि गोलू नाम के तो ढेर सारे लड़के रहते हैं, लेकिन तुम जिस गोलू को बुला रहे हो वो केवल एक ही है। जिस गोलू को तुम बुला रहे हो दुनिया में, ये वाला गोलू एक ही है। इसका नाम हमने गोलू भले रखा, और भी लोगों का नाम गोलू होगा, लेकिन तुम जिस गोलू के लिए ये गोलू नाम रखे हो, ये तो दुनिया में एक ही है। इसी को हम बुला रहे हैं, ये विशेष है, पर्टिकुलर ही है, ठीक। इसी तरह से इस लड़की का नाम मैंने अंजलि रख दिया, इसका नाम रामा रख दिया, इसका नाम मैंने राखी रख दिया, और इसका नाम मैंने सीता रख दिया, ठीक है। ये सारी लड़कियां क्या हो गई? ये सारी लड़कियां हो गई हमारी। वैसे जब मैंने लड़की कहा तो ये क्या हो गई? ये हो गई कॉमन नाउन, लेकिन जैसे ही मैंने इनका नाम रख दिया, ये हो गई आपका प्रॉपर नाउन। तो मुझे लगता है कि कॉमन नाउन के साथ साथ में आपको प्रॉपर नाउन भी समझ में आ गया होगा, जो कि प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर कॉमन नाउन में जो लोग यूज किए जा रहे हैं, जिसके नाम के लिए कॉमन नाउन यूज किया जा रहा है, उसी में से किसी एक पर्टिकुलर को उठा करके उसका एक विशेष नाम हमने रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन यही है। कॉमन और प्रॉपर नाउन में यही डिफ्रेंशिएट है, ओ सॉरी, डिफरेंस है कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है। कॉमन नाउन जो है पूरी जाति के लिए यूज किया जाता है, प्रॉपर नाउन किसी एक विशेष के लिए यूज किया जाता है। और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में ढेर सारे रूल्स और नियम है कि मतलब कहाँ पे कॉमन नाउन यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। प्रॉपर नाउन यूज करते समय जो उसको लिखना है, किस तरह से लिखना है, कहाँ पे हम प्रॉपर नाउन यूज कर सकते हैं, कहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं यूज कर सकते हैं। आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ आता है कि नहीं आता है, कॉमन नाउन के साथ क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, हाँ, ये जो कॉमन नाउन है इसके मैं रूल लिखवा देता हूँ, और जो प्रॉपर नाउन है इसके भी मैं क्या करवा देता हूँ? रूल लिखवा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो 22 मिनट की बन चुकी है। 2-3 मिनट की वीडियो और मैं बना करके फिर इसको क्लोज करूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर मैं अपलोड उसको जल्दी से कर नहीं पाऊंगा। चलिए, अब जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, और कल की क्लास में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन से संबंधित जितने भी रूल हैं, सारे रूल मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा और उसको बता दूंगा। और मुझे लगता है कि आप लोग ये तो समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो कल की क्लास में कॉमन नाउन का रूल और प्रॉपर नाउन का रूल दोनों में रूल लिखवा दूंगा कि कहाँ पे कैसे यूज करना है, क्योंकि परीक्षाओं में आपसे सीधा सीधा ये नहीं पूछेगा कि कॉमन नाउन की डिफिनेशन क्या है, प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन क्या है, कौन सा कॉमन नाउन कौन सा प्रॉपर नाउन, ये तो पूछ सकता है, लेकिन डिफिनेशन नहीं पूछने वाला, उसके रूल पूछेंगे, ठीक है। तो मैं कल उस रूल को लिखा दूंगा, और जो भी क्वेश्चन आए होंगे प्रीवियस ईयर में या कभी भी आए होंगे, प्रीवियस एग्जाम में आए होंगे, उसको मैं देख लूंगा, उसको यहाँ पे करवा भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो हमने पढ़ा है। पहले तो हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें हमने उसके 8 नाम पढ़े, इसके 8 भाग पढ़े, फिर हमने पढ़ा नाउन। अब इस नाउन में क्या है? नाउन में हमने पहला नाउन पढ़ा क्या? कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन, फिर इसके बाद कॉमन नाउन से हमने क्या बनाया? इसको प्रॉपर नाउन बनाया, ठीक है। अब कॉमन नाउन में क्या आ गया? बॉय आ गया, गर्ल आ गई, ठीक है, और उसके बाद मैन आ गया, वुमेन आ गई, ये सारी चीजें, ठीक। अब बॉय को हमने नाम दे रोहित, गर्ल का नाम हमने दे दिया गीता, और मैन का नाम हमने दे दिया रामलाल, और वुमेन का नाम दे दिया हमने सीता। तो ये सारी चीजें देखें हमने पढ़ी है कि किसी पूरी जाति का अगर बोध करते हैं तो कॉमन नाउन में आ जाएगा, और केवल किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का यूज करते हैं तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो साथियों देखिए, एक चीज याद रखिएगा, मैं जाते जाते बता देता हूँ आज की इस वीडियो में,
ये जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन की एक विशेषता देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा आर कैपिटल लिखा है, जी कैपिटल लिखा, आर कैपिटल लिखा, एस कैपिटल लिखा, ठीक है। और कॉमन नाउन में ये जरूरी नहीं है। तो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ठीक है। कैपिटल लेटर से शुरू होगा, जैसे रोहन लिखना है तो आर कैपिटल होगा, जैसे मेरा ही नाम लिखना है आर कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये विशेषता है, किसी प्रॉपर नाउन को पहचानने की ये विशेषता है कि हम कैसे पहचान सकते हैं। जब भी हम कहीं एग्जाम में बैठे, एग्जाम की बात छोड़ दो, अगर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, अगर कहीं पे भी सेंटेंस पढ़ते पढ़ते सेंटेंस के बीच में कोई नाम आ जाता है इस तरह से, और अजीब सा नाम आ जाए, कभी कभी क्या होता है, बच्चे मैं देखता हूँ स्कूल में पढ़ते हैं और पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, किसी लाइन में क्या हुआ कि कोई नाम अजीब सा, अब इंग्लिश वर्ड होते हैं उनको नहीं पता है, वहाँ के जो इंग्लिश नेम होते हैं अजीब अजीब तो होते हैं, खूब बड़े बड़े होते हैं, उसको प्रोनाउंसिएशन कुछ होता है, स्पेलिंग कुछ होती है। तो देख लेते हैं कैपिटल लेटर से लिखा होता है, उसका नाम भी अलग अजीब लिखा होता है, कहते हैं सर ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि ये जो देखो, पहली बात तो ये कैपिटल लेटर से लिखा गया है, बीच में आ गया है सेंटेंस में, ये देखो एक बार दिमाग दौड़ाओ तो ये हो सकता है नाम हो। और 99% यही होता है, अगर किसी सेंटेंस के बीच में कोई कैपिटल लेटर से शुरू कोई वर्ड आ गया बीच में, तो वो नाउन ही होता है। और कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन होता है, किसी का नाम होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना कभी भी। क्या देंगे? ध्यान देंगे, उसकी वर्ड मीनिंग लेकर के फंस मत जाना है कि इसकी वर्ड मीनिंग हिंदी क्या होगी, हिंदी क्या होगी, हिंदी क्या होगी, उसके लिए परेशान नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में मैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के जितने भी रूल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको मैं यहाँ पे आके करवाऊंगा। हाँ, एक चीज है, ये मेरी जो वीडियो है, अगर मैं कह रहा हूँ कि दो ही बच्चे अगर देख रहे हैं लेकिन रेगुलर देखें, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसकी इंग्लिश में ग्रामर, ठीक है, वोकेबलरी और जो प्रैक्टिस ये मैं करवा के ये सारी चीजें मजबूत करवा दूंगा, ठीक है। मुझे जितना भी आता है मैं सारी चीजें यहाँ पे बताऊँ। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और यहाँ पे जितने यूट्यूब पर टीचर पढ़ाते हैं वो लोग क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उनसे अच्छा पढ़ा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है, मुझे जो आता है मैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दूंगा। अगर मैं अपना समय यहाँ पे बर्बाद कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को कुछ आए, ठीक है। और इसलिए नहीं कि मेरा शौक है कि मैं यहाँ पे आकर के ऐसे ही फालतू में अपना समय, मेरे पास भी बहुत सारे काम है, मुझे भी पढ़ना होता है, और गांव में हूँ तो खेत बाड़ी है, वहाँ पे भी काम धाम है अपना, जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ पे जाके पढ़ाना होता है, कोचिंग में जाके पढ़ाना होता है। तो मेरे पास बहुत सारे काम है, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बट आई एम हेयर फॉर यू ओनली, ठीक है। मैं यहाँ पे केवल आप लोगों के लिए हूँ। और ये मान लीजिए और ये जान लीजिए कि अगर रेगुलर आप बेसिक से, आपका बेसिक कमजोर है, अगर इस क्लास से पढ़ते हैं तो मान लीजिए कि आपका तैयार हो जाएगा। मान के चलिए कि जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उसका 60 to 70% तो आ ही जाएगा, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं अभी शुरुआत में बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है धीरे धीरे जो भी कमियां मैं धीरे धीरे उसको क्या करूँ, कम करके और अच्छे से पढ़ाऊँ, ठीक है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए, और इसके बाद मैं कल की वीडियो में आप लोगों से जरूर मिलूंगा। ठीक, धन्यवाद।